नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कि हम अपनी ज़िंदगी में पैसिव इनकम को कैसे जनरेट करें। आजकल की इंटरनेट एरा का टाइम है, इंटरनेट का ज़माना है। यहाँ पर ना पैसिव इनकम सोर्स के ना कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपके पास पैसा है, आप एसआईपी कीजिए। आप हर महीने एसआईपी कीजिए। एसआईपी में कोई फाउंडेशन नहीं होती है। आप जब चाहे तब तक एसआईपी कीजिए, जब चाहे आप पैसा विड्रॉ कर लीजिए। आपको एक बेहतरीन पैसिव इनकम, बेहतरीन इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड लें। आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए। 12-15%, 18% तक आपको इंटरेस्ट, बेहतरीन इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आप कोई फ्लैट परचेज कर लीजिए, उसको रेंट पे चला दीजिए। आपको पैसिव इनकम का सोर्स आपका बन जाएगा। आप कोई शॉप ले लीजिए, रेंट पे चला दीजिए, आपको पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा। और आपको पता है, हर साल इन्फ्लेशन का जो रेट है ऑन एन एवरेज 7% के आसपास रहता है। अगर आपकी इनकम 7% से ऊपर है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम इन्फ्लेशन रेट से बिलो है तो आप एक अच्छा डायरेक्शन नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं। आपका इनकम, पैसिव इनकम का जो जरिया है ना, वो इन्फ्लेशन रेट से ऊपर होना चाहिए। आजकल जॉब करते हुए 8%, 10%, 12% इंक्रीमेंट होता है, लेकिन सैलरी लोगों की कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कभी कभी तो किसी का इंक्रीमेंट होता ही नहीं है, कभी तो कंपनी इंक्रीमेंट करती ही नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा, खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा 2002 में जो पेट्रोल था वो 30 रुपये लीटर था। 2023 में 100 रुपये लीटर है। यानी कि आज के 100 रुपये की वैल्यू ना पहले के 30 रुपये के बराबर है। क्या उसके हिसाब से आपका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है? नहीं हुआ बॉस, नहीं हुआ। पहले भी आप 70,000 रुपये कमा रहे थे, आज भी 70,000 रुपये कमा रहे हैं। पहले भी आप 1 लाख रुपये कमा रहे थे, आज भी 1 लाख रुपये के आसपास कमा रहे होंगे। आपको लगता है कि आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है? नहीं। हमारे उस फंड की वैल्यू जो तब थी वो अभी भी है। लेकिन हाँ, अगर आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका इनकम का सोर्स जनरेट होता रहेगा ना, तो आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। वो आज के टाइम पे बहुत कंपलसरी है। ये आपको इंटरनेट सिखा देगा। अरे इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। आपको बहुत सारे ऑप्शंस निकल के सामने आपके आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर कुछ इनकम जनरेट करनी है इंटरनेट से, तो आपको उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को स्किल कराना पड़ेगा। किसी भी काम करने के लिए ना आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। जब आप एजुकेट करेंगे अपने आप को, तभी आप कुछ इनकम सोर्स जनरेट कर पाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेंटल इनकम का ऑप्शन है, आपको मैंने बता दिया। एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन है। ये आपको क्या नाम है, मार्केट में आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करते हैं, उससे भी आपको इनकम मिलती है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक बहुत अच्छा एक चीज़ और बताते हैं आपको। लोन लेके कैसे आपकी मनी को इंक्रीज किया जाए, पैसे इनकम को बढ़ाया जाए। लोग ना लोन लेके ना लोन का ना गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोन ले लिया, अरे भाई आईफोन ले लिया, लोन ले लिया जी, कार ले ली। देखो, लोन से ये आइटम लेना गलत नहीं है।
अगर ये आइटम आपके लिए कुछ इनकम को जनरेट करते हैं ना, तो आपके लिए ये एसेट है। अगर इनकम जनरेट नहीं करते हैं तो आपके लिए ये लायबिलिटी है। लोन लेके घर खरीदा, अगर आप उस घर में नहीं रहते हैं तो आपका रेंट नहीं बच रहा, आपके लिए लायबिलिटी है। लोन लेके आपने घर लेके फ्लैट लेके डाल दिया और आप ईएमआई भरे जा रहे हैं, आप अपनी लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। आपने कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं बनाया। आपने अगर लोन लेके 1 लाख रुपए का आईफोन ले लिया और आपका कोई फ़ोन का कोई इस्तेमाल नहीं है, आप उससे कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो आपके लिए लायबिलिटी है। अगर आपने 1.5 लाख का फ़ोन लिया है, अगर आप कुछ उस फ़ोन का इस्तेमाल ऐसा कर रहे हैं जो आपके पास 5-10 हज़ार महीने का इनकम आपको जनरेट करके दे रहा है ना, तो आपके लिए एसेट है। आपने लोन लिया, शॉप लेके डाल दिया, शॉप से आपको रेंट आए जा रहा है, हर साल आपका रेंट बढ़ेगा, 5%, 10%, 8% आपका रेंट बढ़ेगा। आपकी ईएमआई फिक्स रहेगी, जो आपने लोन लिया है वो ईएमआई आपकी फिक्स रहेगी, आपका रेंट इंक्रीज होता रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी आपकी फ्री हो जाएगी कुछ टाइम बाद। उस रेंट से आपने ईएमआई पे कर दी, आपके लिए एसेट बन गया। आपने फ्लैट लिया, आपने रेंट पे चढ़ा दिया, वहाँ से रेंट आ जा रहा है, आप ईएमआई पे किए जा रहे हैं, आपके पास तो कोई आपका रेंट बढ़ता रहेगा, कुछ तो बढ़ेगा ना, 5%, 7% हर साल कुछ तो बढ़ेगा रेंट आपका। आपकी ईएमआई जा रही है, उस रेंट से आपकी ईएमआई पे हो रही है, आपका वो एसेट कर रही है, आपका एसेट बन जाएगा। ये ऑप्शंस हैं, इनको इस्तेमाल करो। लोन लो, लोन लेना गलत बात नहीं है। जैसे ही किसी की नौकरी लगती है ना, बैंक वाले उसका पोर्टफोलियो चेक करते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड थमा देते हैं। आप क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में आया नहीं कि आपने खर्चे शुरू कर दिए, महीने के एंड में एक अच्छा खासा बिल खड़ा हो गया है, जी आपका इतना का क्रेडिट कार्ड का बिल बन गया है। आपके पास इनकम के सोर्स है नहीं, आपकी फिक्स्ड इनकम है जो आपकी सैलरी से आ रही है। अब आप परेशान, लोन कैसे पे करें। फिर एक आप मिनिमम अमाउंट जो होता है क्रेडिट कार्ड का वो आप पे कर देते हैं, हर महीना पे किए जा रहे हैं। आपका मेन प्रिंसिपल कम नहीं हो रहा, आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा, अब कैसे कम करें, इनकम तो फिक्स है। फिर आप एक नया लोन लेते हैं, ये क्रेडिट कार्ड का लोन पे करते हैं, फिर आप उसकी लायबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो जाती है। तो लोन लेके लोन को इस जगह इस्तेमाल करो जहाँ से आपको पैसे इनकम बन सके। लोन लेके सिर्फ अपने दिखावे के लिए, किसी को जताने के लिए मत करो, ये आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। आपकी वेल्थ तभी इंक्रीज होगी जब आपका पैसे से पैसा कमाया जाए। अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाओ, दिमाग लगाओ। जब आप उस तरह दिमाग लगाना शुरू करेंगे ना, तो आपके अंदर से थॉट जनरेट होंगे, आपका माइंडसेट ऐसा होता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात, आज की इंटरनेट एरा की टाइम में अपने आप को स्किल डेवलप करने पे लगाओ, अपने आप को एजुकेट करने पे लगाओ। बॉस आज करोगे तब कल के लिए कुछ जमा कर पाओगे। आप सही डायरेक्शन में आज चलोगे तो कल अपने आप फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। दूसरों को दिखाने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाओ, अपने आप को एजुकेट रखो, अपने आप को अप टू डेट रखो और अपने माइंड को ना पैसे बनाने पर लगाओ। दिखावे में फालतू चक्करों मत लगो। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते, सीखना चाहते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। हम आपको रास्ते दिखाएंगे, हम आपको रास्ते बताएंगे। आपको एक अच्छा बिजनेस पर्सन बना के छोड़ेंगे, आपके माइंडसेट को ग्रो करा के छोड़ेंगे। तो हमें ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।